दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर आते हैं और माँ पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि और अनंत हैं। इस चराचर जगत में आपकी समता कौन कर सकता है। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि सभी स्त्रियां आपकी ही पूजा मन से मग्न होकर कर रही थीं। जो स्त्रियां भी सर्वगुणों से संपन्न पति की चाह रखती थीं, वे सभी आप ही को जल चढ़ाती हैं। सोमवार के दिन उपवास और निर्जला व्रत भी करती हैं। आपको ही परमेश्वर के रूप में पूजती हैं। हे प्रभु, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेती हैं। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की गृहस्थी इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल से विख्यात है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति के आंखों में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। यह देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूँ। कृपा करें और इस भक्त की शंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें। मैं अवश्य ही आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो कोई इस कथा का प्रचार और प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसको ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। मित्रों, आप सभी से भी मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक सोच विचार करके हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्मित किया गया। इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता के दोनों गुणों को डाल दिया गया। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहिल्या था। वह वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या की कथा में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थीं। पूरी त्रिलोकी में उनके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। अहिल्या को वरदान था कि वो हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। अहिल्या जितनी सुंदर और गुणवती थीं, उन्हें उतना ही संयमी और तपस्वी पति प्रदान करना ब्रह्मा जी का उत्तरदायित्व था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई। ब्रह्मा जी अहिल्या को लेकर महर्षि गौतम के आश्रम में आए और कहने लगे, हे गौतम, इस समय मैं सृष्टि रचना के कार्य में लगा हुआ हूँ। तब तक आप इस देवी को अपने आश्रम में शरण प्रदान करो। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देवता और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु मुनि गौतम इतने संयमी थे कि उनके आश्रम में अहिल्या हजारों वर्षों तक रहीं, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की मलिनता का आविर्भाव नहीं हुआ। जब काफ़ी लंबे समय तक ब्रह्मा जी उन्हें लेने नहीं आए
तो गौतम जी सोचने लगे, हो सकता है व्यस्तता के कारण ब्रह्मा जी भूल गए हों, इसलिए वो स्वयं देवी अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महर्षि गौतम की पवित्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ करा दिया, ये कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थीं, उसी समय देवताओं के राजा इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। जब देवराज इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देखकर इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपनी इंद्रियों की लालसा में उन्मत्त हो उठे। दोस्तों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह महर्षि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वो उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। लगातार कई दिनों तक पीछा करने के बाद उन्होंने महर्षि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों और दिनचर्या को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के वेश में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपने गुरु से धोखा किया था। इसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। उनके पास में चंद्रमा एक बार ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गए हुए थे। वहां पर चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्हें प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहने लगे। इसके बाद देवी तारा चंद्रमा के साथ चली गईं और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फलस्वरूप श्राप मिल चुका था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया। महर्षि गौतम प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। उस दिन आधी रात ही हो पाई थी, तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने के लिए घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगीं, हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से वापस लौटकर क्यों आए हैं? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि का रूप धारण करने वाले इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, कृपया आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातःकाल है, इस समय मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय स्नान आदि करके भगवान का भजन किया जाता है और आप तो इतने संयमी हैं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे कोई धोखे की बू आ रही है। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की शपथ दिलाई, क्योंकि देवी अहिल्या पति को ही परमेश्वर समझती थी, इसलिए वे महर्षि गौतम बने इंद्र का आग्रह ठुकरा नहीं सकी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, दूसरी तरफ जब महर्षि गौतम स्नान करने हेतु गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तब वे शीघ्रता से अपने घर वापस आए और देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके वेश में उनकी पत्नी का स्पर्श कर रहा है। मित्रों, आप सभी को यह जानना अति आवश्यक है कि पतिव्रता स्त्री यदि काम भाव से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को स्पर्श भी कर लेती है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ माना जाता है।
देवराज इंद्र के आग्रह पर देवी अहिल्या ने उन्हें काम भाव से स्पर्श किया था, इसलिए उनका पतिव्रत धर्म नष्ट माना गया। इसी प्रसंग को टीवी सीरियल वालों ने अन्य तरीके से दिखाकर हमारे सनातन धर्म को कलंकित करने का घृणित कार्य किया है। इसलिए हमें अपने ग्रंथों को स्वयं पढ़ना चाहिए या किसी ज्ञानी गुरु की शरण लेनी चाहिए। देवराज इंद्र ने जब महर्षि गौतम को देखा तो उनके पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई तथा शर्म के मारे दोनों की दृष्टि झुक गई। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महर्षि गौतम को बहुत क्रोध आया और वे बोले, हे अहिल्या, आज तुमने अपना पतिव्रत धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तो तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित कार्य और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम पत्थर की शिला बन जाओगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना की भिक्षा मांगने लगी। फिर वे अपनी पत्नी से बोले, हे अहिल्या, तुमने आज अपने पतिव्रत धर्म को भंग किया है, जिससे मुक्ति मिलना सहज कार्य नहीं है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आवाहन किया। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, उसी समय गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के क्रोध को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन महर्षि गौतम ने अपने कमंडल में से जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया, स्त्री की कामना में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। और चंद्रमा को भी उन्होंने श्राप दिया। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पधारे। तब उन्होंने महर्षि गौतम से विनती की और कहा, हे महर्षि, अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय और उपाय भी बताइए। तब मुनि गौतम का क्रोध शांत हुआ। तब मुनि को भी एहसास हुआ कि क्रोध के आवेश में उन्होंने ये उचित नहीं किया। महर्षि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि जब रामावतार धारण करके आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से स्पर्श करेंगे, इसके बाद ही वो इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तभी से देवी अहिल्या प्रभु श्री राम के नाम का निरंतर जप करने लगी और उस आश्रम में ही सर्दी, गर्मी और बरसात को पत्थर की शिला के रूप में सहन करती रहीं। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब हजारों योनियां उभर आईं तो सभी देवी देवता उन पर हंस हंसकर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता गौतम से इस श्राप से मुक्ति का उपाय मांगने लगे। तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को नेत्रों में बदल दिया। मित्रों, शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, देवी अहिल्या ने तो केवल पर पुरुष का अनजाने में स्पर्श किया था, तब उन्हें हजारों वर्षों तक इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा। तो सोचिए, जो स्त्री जानबूझकर पर पुरुष से संबंध रखती है उसको कितना बड़ा दंड मिलता होगा। जो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे लाखों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और जो भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं और किसी भी प्रकार के व्रत, तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ छल से या उसे विवश करके या जानबूझकर घृणित कार्य करता है उसे भी मृत्यु के बाद भयंकर नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नारद, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूँ। जो ज्ञान आपने मुझे आज दिया है, पृथ्वी के समस्त प्राणियों को यह ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक है। जो भी इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा उसके मन में
भूल कर भी पाप कर्म जन्म नहीं लेगा। मित्रों, यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखना ना भूलें।